तो हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विकासशील देशों के उपायुक्त हुई श्रम बाहुल्य तकनीकी और पूंजी बाहुल्य तकनीकी का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये भाई आएगा। ये बाहुल्य तकनीक तो आई है, पूछी गई है, तो ये आने की संभावना भी बहुत है। चलिए भाई, इसको पढ़ना शुरू करते हैं और इसकी संभावना को कम करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो विकासशील देशों में जो उपयुक्त हुई है बाहुल्य श्रम तकनीक, यानी श्रम बाहुल्य तकनीक और पूंजी बाहुल्य तकनीक का जो है आलोचनात्मक हम लोग को मूल्यांकन करना है। श्रम विकासशील देशों में जो उपयुक्त होती है, चलो भाई इसका मूल्यांकन कर दो। विकासशील आलोचनात्मक, तो विकासशील देशों के आर्थिक विकास में श्रम बाहुल्य यानी लेबर इंटेंसिव और पूंजी बाहुल्य यानी कैपिटल इंटेंसिव तकनीकें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि जो विकासशील देश है, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, ठीक है, और मतलब बहुत ज्यादा जो मतलब विकास की राह में है, उनके आर्थिक विकास में क्या होता है, श्रम बाहुल्य मतलब लेबर इंटेंसिव और पूंजी बाहुल्य यानी कैपिटल इंटेंसिव तकनीकें क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन तकनीकों के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है, संचालित किया जाता है। इन तकनीकों के माध्यम से क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया को संचालित किया जाता है, लेकिन दोनों के बीच अंतर और उनकी उपयुक्तता को लेकर विकासशील देशों में विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। लेकिन दोनों के बीच अंतर और उनकी उपयुक्तता को लेकर क्या होता है, विकासशील देशों में क्या होते हैं, विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। पहला हो गया श्रम बाहुल्य तकनीक, भाई देखते हैं। ठीक है, मतलब जो बोला कि इन दोनों भूमिका तो निभाती है महत्वपूर्ण, और इन तकनीकों के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया को संचालित किया जाता है, जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है, और लेकिन इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है और उनकी जो उपयुक्तता होती है उसको लेकर क्या होता है, विकासशील देशों में विभिन्न दृष्टिकोण पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी उपयुक्तता कैसे कैसे किस किस देश में कैसे कैसे यूज होगी। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ हेलो, अरे यार नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाते हैं यार प्रोग्राम, क्या बताएं, मतलब इतना ही यार लगा लो पैसा, कुछ भी कर लो, लेकिन वो नॉट रिस्पॉन्डिंग होना ही है। खैर, श्रम बाहुल्य तकनीक पढ़ रहे थे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे हम लोग। तो परिभाषा क्या थी इसकी, श्रम बाहुल्य तकनीक वह तकनीक है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों का योगदान अधिक होता है। मतलब श्रम बाहुल्य तकनीक क्या है, वह तकनीक है जिसमें जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें श्रमिकों का जो योगदान होता है बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, यानी इसमें ज्यादा श्रम बल की आवश्यकता होती है, ये वो तकनीक है। ठीक है, इस प्रकार की तकनीक में पूंजी की कम खपत होती है और श्रमिकों की बड़ी संख्या का उपयोग किया जाता है। इसे श्रम का बाहुल्य, इसी समझ जाओ कि तकनीक वह तकनीक है जिसमें जो उत्पादन प्रक्रिया चल रही है उसमें श्रमिकों का ज्यादा योगदान है पूंजी के बदले। ठीक है, पूंजी बाहुल्य में पूंजी का योगदान ज्यादा है श्रमिकों के बदले। इसकी विशेषताएं क्या होती है, श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, पूंजी की आवश्यकता कम होती है। यह तकनीक कम पूंजी वाले देशों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है, इनमें कम पैसा है जिन देशों में। रोजगार सृजन में यह मदद करती है कि ज्यादा ज्यादा श्रमिक होंगे तो रोजगार मिलेगा, क्योंकि अधिक श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है। इसकी उपयोगिता आलोचना क्या होगी, इसकी उपयोगिता है रोजगार सृजन यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। श्रम बाहुल तकनीकें विकासशील देशों के लिए क्या करती है, महत्वपूर्ण होती है। जो श्रम बाहुल तकनीक होती है विकासशील देशों के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनमें कम पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्योंकि इनमें क्या होता है, कम पूंजी और अधिक श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिलती है। इससे क्या मिलती है, बेरोजगारी कम करने में मदद मिलती है। सस्ता उत्पादन बोले तो सस्ता उत्पादन कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन होता है इसमें। विकासशील देशों में जहाँ पूंजी की कमी होती है, श्रम बाहुल तकनीकें आर्थिक रूप से सस्ती होती हैं। तो विकासशील देश है जहाँ पूंजी की कमी है, वहां पे जाहिर सी बात है तो श्रम बाहुल तकनीकों की वजह से आर्थिक रूप से सस्ती होती है। और क्योंकि श्रमिकों के वेतन आमतौर पर कम होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, श्रमिकों के वेतन भी क्या होते हैं, आमतौर पर कम होते हैं, इसीलिए वहां की जो आर्थिक रूप से चीजें होती है वो भी सस्ती होती है। तो वहां के जो श्रम बाहुल्य तकनीकें आर्थिक रूप से सस्ती होती है। ठीक है, समाज में समानता, समाज में समानता देखें, सोशल इक्विटी होती है। समाज में समानता, सोशल इक्विटी, श्रम बाहुल उद्योग के माध्यम से या उद्योगों के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार मिलता है। श्रमिकों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, जिससे समाज में असमानताओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जैसे समाज में क्या किया जा सकता है, असमानताओं को कुछ हद तक क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, कुछ हद तक असमानताओं को कम किया जा सकता है। अब आलोचना देख लेते हैं। तो आलोचना क्या कह रही है, आलोचना कह रही है कि कम उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी इसके अंतर्गत होती है। मतलब श्रम यार हाथ से कितनी भी काम कर लो यार, हाथ से हाथी वाला काम होता है। श्रम बाहुल तकनीकें अक्सर उत्पादकता का कारण बनती हैं। श्रम बाहुल तकनीकें अक्सर कम उत्पादकता का क्या कारण बन जाती हैं,
क्योंकि यह मानव श्रम पर निर्भर होता है। क्योंकि भाई अगर मानव श्रम कर रहा है हाथ से, यार रोबोट थोड़ी हो तुम बड़ा काम कर दोगे, ठीक है। क्योंकि यह किस पर निर्भर होता है, मानव श्रम पर निर्भर होता है। आधुनिक तकनीकों के मुकाबले यह उत्पादन में धीमी होती है। आधुनिक तकनीकों के मुकाबले क्या होता है, यह उत्पादन में क्या होती है, धीमी होती है। क्या होती है उत्पादन में, धीमी होती है। क्या होती है, धीमी होती है। आगे देखते हैं, तो आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि उच्च श्रमिक लागत, जो उच्च श्रमिक लागत यानी हाई लेबर कॉस्ट होती है, लंबे समय में यदि श्रमिकों की संख्या बढ़ती है, अगर लंबे समय में क्या होती है, श्रमिकों की संख्या बढ़ती है, तो इससे श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो सकती है। तो इससे क्या हो सकता है, श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो सकती है, जिससे उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। इससे क्या हो सकता है, उत्पादन की लागत भी बढ़ सकती है। तकनीकी पिछड़ापन यानी टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस हो सकती है। श्रम बाहुल तकनीकें अक्सर पुराने और सरल होती हैं, मतलब जो श्रम बाहुल तकनीकें होती हैं वो अक्सर पुरानी होती हैं और सरल होते हैं, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद या सेवा निर्माण नहीं हो सकते, मतलब ओल्ड स्कूल, ओल्ड बैकवर्डनेस रहती है, चीजें होती हैं। मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा, प्राइस सेटिंग और कंपटीशन, कम उत्पादकता के कारण क्या होता है, ऐसे उत्पाद महंगे हो सकते हैं जो वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। अब जो है वैश्विक स्तर पे जो नई चीजें हो रही, मशीनें जो काम कर रही हैं वो तो सस्ती होंगी, तो वहां से कर रहे हो वो चीजें महंगी हो जाएगी, क्योंकि वैश्विक स्तर पे तो वो प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। ये हम लोग का था श्रम बाहुल तकनीकों के अंतर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पूंजी बाहुल तकनीक में क्या होता है भाई, पूंजी बाहुल तकनीक में होता है, पूंजी बाहुल तकनीक है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में परिभाषा की गई है। जो पूंजी बाहुल तकनीक वह तकनीक है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी यानी यांत्रिक उपकरण, मशीनरी इत्यादि का अधिक उपयोग होता है। मतलब जो हमने कही ना, मशीन का जहाँ अधिक उपयोग होता है वो पूंजी तकनीकी बाहुल तकनीक कहलाती है। और श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत भाई कम होती है, कम मतलब लेबर यूज होती है इसमें। और इस तकनीक में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इस तकनीक में क्या होता है, बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें उच्च तकनीकी उपकरण और मशीनों की जरूरत होती है। श्रमिकों की संख्या क्या होती है, कम होती है। उत्पादन की लागत कम हो सकती है, क्योंकि कम श्रमिकों के साथ अधिक उत्पादन होता है। क्योंकि क्या होता है, कम श्रमिक है उसके साथ अधिक उत्पादन भी हो रहा है। उच्च उत्पादकता की इसमें संभावना रहती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की। इसकी उपयोगिता और आलोचना क्या है, इसकी उपयोगिता आलोचना देख लो भाई। इसकी उपयोगिता है उच्च उत्पादकता यानी हाई प्रोडक्टिविटी। पूंजी बाहुल तकनीकों में अक्सर अधिक उत्पादकता होती है। जो पूंजी बाहुल तकनीकों में अक्सर क्या होता है, अधिक उत्पादकता होती है। ठीक है, क्योंकि यह मशीनों और उन्नत तकनीकों पर निर्भर होती है। क्योंकि यह मशीनों और उन्नत तकनीकों पर क्या होती है, निर्भर होती है। इस प्रकार के उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो बड़े पैमाने पर हाई स्केल पर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। गुणवत्ता में सुधार देखें तो इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी देखेंगे। पूंजी बाहुल तकनीकें अधिक सटीक होती हैं। जो पूंजी बाहुल्य तकनीकें होती हैं वो क्या होती हैं, अधिक सटीक होती हैं, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है। जिससे क्या होता है, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखें, ग्लोबल कंपटीशन, यानी पूंजी बाहुल्य तकनीकें देशों को वैश्विक बाजार प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता देती हैं। तो पूंजी बाहुल तकनीकें क्या होती हैं, देशों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्या देती हैं, क्षमता देती हैं। इससे उत्पादों की लागत कम होती है। इससे क्या होती है, उत्पादों की लागत कम होती है और उनका निर्यात बढ़ सकता है। उनका निर्यात तो कैसा हो सकता है, बढ़ सकता है। आलोचना देखेंगे तो आलोचना क्या कह रहा है, उच्च पूंजी निवेश इसमें होता है भाई, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। पूंजी बाहुल्य तकनीकें बड़े पैमाने पर निवेश मांगती हैं भाई, इन्वेस्टमेंट करो तभी मांग करती हैं, जो विकासशील देशों के लिए एक बड़ी भाई चुनौती बन जाती है। क्योंकि उनके पास पूंजी की तो कमी होती, पैसे की कमी होती है भाई, वो मांग रही है। रोजगार की कमी होती है, जॉब शॉर्टेज हो जाती है। चूंकि इन तकनीकों से श्रमिकों की संख्या कम होती है, इसलिए बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह श्रमिकों के लिए दीर्घकालीन नौकरी सुरक्षा की कमी पैदा कर सकती है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकती है, उनकी नौकरी सुरक्षा की कमी को पैदा कर सकती है। आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, पूंजी बाहुल्य तकनीकों के उपयोग से केवल ना लोगों को लाभ प्राप्त होता है, मतलब ऐसे ही नहीं है, पूंजी बाहुल्य तकनीकों के उपयोग से केवल उन लोगों को लाभ प्राप्त होता है जिनके पास क्या होता है, पूंजी और तकनीक विशेषज्ञता है। जिनके पास क्या है, पूंजी और तकनीकी विशेषज्ञता है, जिससे आर्थिक असमानताएं बढ़ सकती है। जिससे क्या हो सकती है, आर्थिक असमानताएं बढ़ सकती है। स्वदेशी उद्योगों पर का दबाव यानी प्रेशर और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यदि विदेशी पूंजी और तकनीकी का आयात किया जाता है, यदि जो विदेशी पूंजी होती है और जो तकनीक होती है उसका आयात किया जाता है, तो यह स्वदेशी उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के पीछे छोड़ सकता है। तो क्या कर सकता है, जो स्वदेशी उद्योग है
उनको प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ सकता है। अब इन दोनों का तुलनात्मक मूल्यांकन करेगा विकासशील देशों में, दोनों ही तकनीकों का तुलनात्मक मूल्यांकन करें तो श्रम बाहुल्य तकनीक क्या होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, फायदा इसका क्या, नुकसान क्या है। इसका फायदा है रोजगार सृजन सस्ता होएगा, रोजगार सृजन, सस्ता उत्पादन, सामाजिक समानता होती है। नुकसान कम उत्पादकता, उच्च श्रमिक लागत, पुराने तकनीकी साधन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमी। और पूंजी बाहुल तकनीक में क्या है, कैपिटल इंटेंसिव में फायदा नुकसान क्या है, फायदा है कि उच्च उत्पादकता होती, बेहतर गुणवत्ता होती, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में वृद्धि होती है। और नुकसान है उच्च पूंजी निवेश मांगता है, रोजगार की कमी कर देता है, आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है, उच्च तकनीकी कौशल की आवश्यकताओं को कम करता है। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या कहेगा, इसका निष्कर्ष कह रहा है आखिरी में कंक्लूजन कि विकासशील देशों के लिए इन दोनों का चयन उनके आर्थिक ढांचे, मतलब जो विकासशील देश है उनके लिए क्या होता है, इन दोनों का सृजन उनके आर्थिक ढांचे उपलब्ध कराने, उपलब्ध पूंजी, श्रमिक शक्ति पर क्या करता है, निर्भर करता है। दोनों तकनीकों का चयन क्या करता है, किसी भी देश के आर्थिक ढांचे पर और इस पर उपलब्ध पूंजी पर और श्रमिक शक्ति पर क्या करता है, निर्भर करता है। श्रम बाहुल तकनीक छोटे पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए उपयुक्त हो सकती है, लेकिन यह विकास के लिए दीर्घकालिक समाधान नहीं है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है विकास के लिए। दूसरी ओर पूंजी बाहुल्य तकनीकें उच्च उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार ला सकती हैं, लेकिन इसके लिए प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है जो विकासशील देशों में उपलब्ध नहीं होती है। इसीलिए जो संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना सबसे अच्छा होगा, जिसमें श्रम बाहुल तकनीकों के साथ पूंजी बाहुल तकनीकों का भी संतुलित उपयोग किया जाए। दोनों का आपस में मिलकर ही काम करना चाहिए, अकेली किसी तकनीक का यूज करके हम लोग विकास नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ताकि रोजगार सृजन और उत्पादन क्षमता क्या हो सके, दोनों में वृद्धि हो सके। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था, श्रम बाहुल तकनीक और पूंजी बाहुल तकनीक दोनों का क्या करना, विकासशील देशों में उपयुक्त करवाना, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बारे में, श्रम बाहुल तकनीक, पूंजी बाहुल तकनीक के बारे में। अगर आपको ना समझ में आया तो 1.5x की स्पीड पर लगा के आप दोबारा देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।